किशनपुर गांव में दो बहनें टोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया अपनी सुतेली माँ गौरी कौवी और सुतेला भाई गुड्डू के साथ रहा करती थीं। टोनी और पिंकी वे दोनों बड़ी ही होशियार और समझदार थी, लेकिन गौरी कौवी को वे दोनों बहनें एक आंख न भाती थी। फिर एक दिन सुबह सुबह टोनी और पिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी गौरी कौवी चिल्लाकर बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों बहनें? काम क्या तुम्हारा बाप आके करेगा? माँ सारा काम कर दिया है, तभी हम स्कूल जा रही हैं। बढ़िया स्कूल जाने वाली, पहले खाना बना फिर जहाँ मरना है मरो जाके। माँ तब तो हमें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। ये बात सुनकर गौरी कौवी को टोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया पर गुस्सा आ जाता है और फिर उन दोनों बहनों को खूब मारती है। अब जो कहा है वो कर, वरना दोनों का स्कूल जाना भी बंद कर दूंगी। फिर टोनी और पिंकी चिड़िया रोते रोते पहले खाना बनाती हैं और फिर स्कूल जाती हैं। टोनी और पिंकी चिड़िया को पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि वो जानती थी कि पढ़ लिख कर ही जीवन बदला जा सकता है। फिर पढ़ाई खत्म करके जब वे दोनों स्कूल से लौटी तो अभी वो सांस भी ना ले पाई थी कि गौरी कौवी ने फिर से पूरे घर के बर्तन और कपड़े इनके सामने धोने के लिए रख दिए। अभी वे दोनों सुकून का सांस लेने बैठी ही थी कि तभी उनका सुतेला भाई गुड्डू तंग करने लगता है। इनको स्कूल का काम भी नहीं करने देता। टोनी चिड़िया अपनी किताब गुड्डू चिड़िया से छीन लेती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। गुड्डू की आवाज सुनकर गौरी कौवी भागी भागी आती है। क्या हुआ मेरे गुड्डू को, क्यों रो रहा है? और फिर गुड्डू झूठ बोलता है, माँ इस टोनी ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये सुनकर गौरी कौवी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और फिर गौरी कौवी इलेक्ट्रिक वायर से टोनी को करंट के झटके देती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो गौरी कौवी पिंकी को भी जोर से झटका देती है। फिर ऐसे ही गौरी कौवी के दिन ब दिन जोर बढ़ते ही जाते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। फिर वो तीनों टोनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया और गुड्डू चिड़िया बड़े हो जाते हैं। जहाँ टोनी और पिंकी चिड़िया पढ़ाई में खूब मेहनत कर रही होती हैं, वहीं गुड्डू का मन पढ़ाई से कोसों दूर रहता है। एक दिन गुड्डू गौरी कौवी से चीख कर कहता है, माँ मुझे एक नया फोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास नया फोन है। गुड्डू बेटा कहाँ से लाऊं मैं तेरे लिए नया फोन? अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो बस नया फोन चाहिए। फिर गौरी कौवी टोनी और पिंकी को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, कल जो तुम दोनों को स्कॉलरशिप के पैसे मिले हैं वो मुझे ला कर दो। लेकिन माँ वो तो हमारी पढ़ाई के हैं। ये सुनकर गौरी कौवी टोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया को खूब खरी खरी सुनाती है और फिर इनकी स्कॉलरशिप के पैसे लेकर गुड्डू को नया फोन दे देती है। गुड्डू की हर रोज नई नई मांगे बढ़ती ही जाती हैं। फिर एक दिन, माँ मुझे नई बाइक चाहिए। मेरे सारे दोस्त बाइक पर ही कॉलेज जाते हैं। मैं हर रोज गरीबों की तरह बस में धक्के खाकर कॉलेज नहीं जा सकता। लेकिन गुड्डू मैं तेरी बाइक के लिए इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ मुझे तो लगता है मैं भी टोनी और पिंकी की तरह तुम्हारा सुतेला बेटा हूँ, तभी तो तुम मेरी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं करती। ये सुनकर गौरी कौवी कहती है, हाँ गुड्डू सही ही तो कह रहा है, एक ही तो बेटा है मेरा, इसके लिए मैं एक बाइक भी नहीं ले सकती। फिर गौरी कौवी चील से कर्जा लेकर गुड्डू को बाइक दिलवा देती है। गौरी कौवी पहले भी कई बार चील से कर्जा लेकर गुड्डू की इच्छाएं पूरी करती रही है, लेकिन अभी तक गौरी कौवी ने पहला ही उधार न चुकाया था कि गुड्डू की बाइक के लिए और कर्जा ले लिया था। और फिर एक दिन सुबह, गौरी कौवी कितने दिन हो गए हैं तुम्हें ब्याज के पैसे दिए हुए, लेकिन अभी तक तुमने 1 रुपया भी वापस नहीं किया। चील दी, मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, बस थोड़ी मोहलत और दे दे। और कितनी मोहलत चाहिए तुझे? अब क्या तेरे मरने का दिन आएगा तब वापस करेगी तू? टोनी और पिंकी अपनी माँ की बेइज्जती ना देख पाती और कहती कि हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, बस थोड़ी सी मोहलत दे दें। दोनों बहनों को फिर चील ये कहकर मोहलत दे देती है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे हर महीने ब्याज के पैसे ना दिए तो इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और दूसरी ओर गुड्डू को जब ये सारी बात पता लगी तो वो उल्टा अपनी माँ गौरी कौवी पर ही चिल्लाने लगा।
क्या जरूरत थी तुम्हें इतना कर्जा लेने की? एक मैं हूँ हर चीज को तरस रहा हूँ और एक तुम हो लाखों का कर्जा अपने माथे पर लेकर बैठी हो। अरे तुम तो आज या कल ही मर जाओगी, फिर ये सारा कर्जा मेरे माथे पर छोड़ जाओगी। गुड्डू की बातें सुनकर गौरी कवि की आंखें भर आती हैं और वो सोचती है जिस बेटे के लिए इतना कर्जा लिया वही इतना बुरा भला कह रहा है। ये सुनकर गौरी कवि को गुड्डू के सामने ही हार्ट अटैक आ गया, लेकिन गुड्डू बगैर माँ की परवाह किए ही वहाँ से चला जाता है। और फिर टोनी और पिंकी गौरी को अस्पताल लेकर आती हैं और फिर अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से गौरी कवि का इलाज करवाती है। फिर इलाज के बाद गौरी कवि घर आ जाती है और देखती है गुड्डू उसका जेवर वाला संदूक खोल रहा है। तभी गौरी कवि गुड्डू को जोर से थप्पड़ मारती है और उसे घर से निकाल देती है। फिर गौरी कवि टोनी और पिंकी को कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम दोनों के साथ सौतेला व्यवहार किया है और जो मेरा सगा था वो तो मुझे मरता छोड़कर चला गया। ऐसा मत कहो माँ, हम दोनों बहनें हमेशा आपका ख्याल रखेंगी। कश्मीर के गांव में कालू कौवा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया और अपनी एक बेटी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था। वो कश्मीर के जंगल में बादाम बेचा करता था। एक दिन कालू कौवा जब बादाम बेचकर घर आया तो टोनी उससे कहती है, सुनो जी, कई दिनों से देख रही हूँ सुबह जब आप बादाम बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, लेकिन जब घर लौटते हो तो उदास दिखते हो। ऐसी क्या बात है? आजकल बादाम का धंधा अच्छा नहीं चल रहा। सुनो टोनी, आसपास बहुत से बादाम बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत ही कम हो गई है। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उसकी बेटी पिंकी आती है। पापा, कल मेरी टीचर ने आपको स्कूल बुलाया है और मेरी फीस भी जमा कराने को कहा है, क्योंकि 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है पिंकी, तो कल स्कूल जा, मैं जल्द ही तेरी सारी फीस जमा कर दूंगा। सुनो जी, अब हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई दूसरा धंधा शुरू करना पड़ेगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे का धंधा बिल्कुल ठप पड़ जाता है और घर पर खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों के बाद टोनी चिड़िया की माँ उससे मिलने आती है। बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और तेरा पति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुमसे क्या छुपाना माँ, आजकल हम लोग बड़ी ही संकट से गुजर रहे हैं। इनका बादाम का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। पिंकी की पढ़ाई भी छूट गई है। घर में जो थोड़े पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। मन करता है बादाम का धंधा बंद करके कोई दूसरा धंधा शुरू कर दें। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ शहर के जंगल चलो, मैं वहाँ तुम्हें तुम्हारे भाई का ठेला दे दूंगी। वैसे भी वो अब खाली पड़ा रहता है। अपनी माँ की बातें सुनकर टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आज तूने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, मैं तुम्हारा और भाई का एहसान कैसे चुकाऊंगी? अजी सुनते हो, माँ जी आई हैं। टोनी की आवाज़ सुनकर कालू कौवा आता है। क्या बात है, इस तरह चिल्लाकर मुझे क्यों बुला रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई हो। हाँ हाँ, लॉटरी ही तो लगी है। मेरी माँ हमें शहर के जंगल ले जाना चाहती है। चलो अब वहीं चलकर बादाम का धंधा शुरू करेंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शहर के जंगल में हमारा धंधा खूब चलेगा। फिर टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ शहर आ जाती है और कालू कौवा शहर के जंगल में बादाम का ठेला लगाता है। बादाम ले लो, ताज़ा ताज़ा खस्ता खस्ता बादाम ले लो। बाजार के बीचों बीच ठेला होने के कारण कालू कौवे का ठेला खूब चलता था और सारे पक्षी उसके बादाम खूब पसंद करते थे। अरे ओ बादाम वाले भैया, मुझे 10 रुपए के बादाम देना। हाँ हाँ, मैं भी आपको बादाम देता हूँ। भैया, तुम्हारे बादामों में तो कश्मीर के जंगल जैसा स्वाद है। आज कालू कौवे की खूब बिक्री हुई थी, वो बहुत ही खुश था। इस तरह टोनी की बेटी पिंकी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी गुजार रहे थे। सुंदरवन के जंगल में आकाश चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। आकाश चिड़ा रोज श्वार में बेचा करता था। एक दिन वो श्वार में बेचने नहीं गया तो टोनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप श्वार में बेचने नहीं गए? यहाँ आराम से घर पर बैठे सो रहे हो। क्या करो टोनी, पक्षी रोज रोज श्वार में खाकर बोर हो गए हैं, अब वो मेरे श्वार में नहीं खाते। सुनो जी, तुम ऐसा करो, शहर के जंगल जाकर श्वार में बेचना शुरू कर दो, तुरंत तुम्हारे श्वार में बिक जाएंगे। मैं कल ही शहर जाकर श्वार में की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन आकाश चिड़ा श्वार में का सामान लेकर शहर के जंगल चल देता है
और वहाँ पहुंचकर शवारमे की दुकान लगाता है। शवारमे ले लो, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म शवारमे ले लो, स्वादिष्ट लाजवाब शवारमे ले लो। तभी आकाश की दुकान पर पिंकी चिड़िया आती है। अरे ओ शवारमे वाले भैया, मुझे एक गर्मा गर्म शवारमा देना। तुम्हारे शवारमे की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन इससे पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा कभी। हाँ बहन, मैं आज यहाँ नया नया आया हूँ, शवारमे बेचने का काम करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर यहाँ दुकान अच्छी चली तो अब से यही शवारमे बेचा करूँगा। फिर पिंकी चिड़िया शवारमे खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे शवारमे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसा करो भैया, 2 शवारमे मुझे पैक कर दो, मैं अपने घर लेके जाऊंगी। पिंकी चिड़िया शवारमे लेकर चली जाती है। इसी तरह देखते देखते आकाश चिड़े के सारे शवारमे बिक जाते हैं। आकाश चिड़ा खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। ये लो पैसे टोनी चिड़िया। पैसे देखकर टोनी चिड़िया भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया शवारमे ले जाकर अपनी सास माया कव्वी को देती है। ये लीजिए माँ जी, शवारमे खाकर तो देखिए कितने स्वादिष्ट हैं। अरे पिंकी बहू, तुझे बाजार से शवारमे लाने की क्या जरूरत थी? चाहती तो तू घर पर भी शवारमे बना सकती थी। लेकिन माँ जी, शवारमे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि खाए बिना रह ना सकी। मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने आपके लिए भी ले लिया। अच्छा पिंकी बहू, मैं शवारमा खा लेती हूँ और तू जल्दी से घर का काम निपटा ले, बेटा आता ही होगा। माँ जी, मैं अभी 10 मिनट में सारा काम निपटा लेती हूँ। और इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, कितना सुहाना मौसम है, मेरा मन शवारमा खाने को कर रहा है। चलिए ना, चलकर गर्मा गर्म शवारमा खाते हैं। अच्छा चल बहू, मेरा मन भी शवारमा खाने को कर रहा है। दोनों सास बहू शवारमा खाने चली जाती हैं। पिंकी चिड़िया अपनी सास के साथ आकाश चिड़े की दुकान पर आती है। अरे बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, बैठो मैं तुम्हें गर्मा गर्म शवारमा खिलाता हूँ। इस बारिश के मौसम में तुम्हें मजा आ जाएगा। आकाश उन दोनों को गर्मा गर्म शवारमा खाने को देता है। तभी उसकी दुकान पर बाज आ जाता है और आकाश चिड़े से चिल्लाकर बोलता है, अभी ओ आकाश, पैसे निकाल। किस बात के पैसे भैया? यहाँ जो तूने दुकान लगाई है उसके पैसे। अगर तुझे शवारमे की दुकान चलानी है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। आकाश चिड़े और बाज में तू मैं शुरू हो जाती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाती है। आकाश भैया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बदमाश को एक भी पैसा मत देना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पिंकी की बात सुनते ही बाज 9-2-11 हो जाता है। पिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम यहाँ ना होती तो ये बाज मेरी दुकान तोड़ देता। आकाश चिड़ा पिंकी चिड़िया का धन्यवाद करता है और इन्हें फ्री में शवारमा देता है। उसके बाद पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और जब भी इसका मन शवारमा खाने का होता वो आकाश की दुकान पर पहुंच जाती और जी भरकर शवारमा खाती।